बाप और बेटा रुल कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। रसूलों के अमाल की किताब उसका 28 बाप मलाता। और जब हम बाज निकले तो मालूम हुआ कि इस जजीरे का नाम मलाता है और बराबरा ने हम पर बहुत मेहरबानी की, क्योंकि मी की झड़ी और झाड़े के सबब से उन्होंने आग सुलगाई और हम सब की खातरदारी की। और जब पलूस ने लकड़ी का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक अफ़ई गर्मी पा कर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक़्त उन बराबरा ने वो कीड़ा उसके हाथ से लिपटा हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, क्योंकि अगरचे ये समंदर से बच गया है मगर अदल इसे जिंदा रहने नहीं देता। मगर उसने उस कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ नुकसान ना हुआ। मगर वो मुंतजर थे कि वो सूझ जाएगा या मर कर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई मबूद है। वहां से करीब पब्लिस नामी उस जजीरे के रईस की मलकियत थी, जिसने हमें घर ले जाकर 3 दिन तक मेहरबानी से हमारी मेहमान नवाजी की। और यूं हुआ कि पब्लिस का बाप बुखार और असहाल से बीमार पड़ा था। पलूस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रख कर उसे शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो जो बाकी लोग जजीरे में बीमार थे वो भी आए और तंदुरुस्त किए गए, और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज में रख दिया। मालाता रोम। और 3 महीने के बाद हम एक सिकंदरी जहाज पर रवाना हुए जो झाड़े भर उस जजीरा में रहा था और जिसका निशान जोजा था। और जब हम सरगा कूसा में पहुंचे तो वहां 3 दिन रहे और वहां से घूमकर राजून में आए। और जब एक रोज के बाद जनूबी हवा चली तो दूसरे दिन पतुल में पहुंचे। वहां हम भाइयों को पाकर उनकी मन्नत से 7 दिन उनके पास रहे। और इसी तरह हम रोमा तक पहुंचे। वहां से भी भाई हमारी खबर सुनकर शोक अपैस और सासरा तक हमारे इस्तकबाल को आए। और पलूस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी हौसला अफजाई हुई। रोमा कुबरा। जब हम रोमा में पहुंचे तो पलूस को इजाज़त हुई कि अपने निगरान सिपाही के साथ अकेला रहे। और 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया और जब वो इकट्ठे हुए तो उनसे यूं मुखातब हुआ कि ए मर्दो भाइयों, मैंने उम्मत के या आबाई रसूम के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो भी यरूशलेम से कैद होकर रोमियों के हाथ हवाले किया गया हूँ। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब न था। मगर जब यहूदियों ने मुखालफत की मैंने मजबूर होकर कैसर के यहाँ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्ज़ाम लगाना था। बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इसराइल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से बांधा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, हमने ना यहूदिया से
تیرے بارے میں خط پائے، نہ بھائیوں میں سے کسی نے آ کر تیری کچھ خبر سنائی یا بدی بیان کی۔ پس ہمیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تجھ سے سنیں کہ تیرے خیالات کیا ہیں، کیونکہ اس فرقے کی بابت ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر جگہ اس کی عیب گوئی ہوتی ہے، اور وہ اس سے ایک دن ٹھہر کر کثرت سے اس کے مکان پر فراہم ہوئے، اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے کر اور موسیٰ کی توریت اور صحائف انبیاء سے یسوع کی بابت دلائل لا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا، اور بعض نے اس کی باتوں کو مان لیا اور بعض نے نہ مانا۔ جب وہ آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ روح القدس نے اشعیاء نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب فرمایا، جب کہا کہ جا اور اس امت سے کہہ، تم سنتے ہوئے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور دیکھتے ہوئے دیکھو گے پر ہرگز نہ پہچانو گے، کیونکہ اس قوم کا دل شحیم ہو گیا ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا، ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے پہچانیں یا کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھ کر رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ پس تمہیں معلوم ہو کہ خدا کا یہ پیغام نجات غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے، اور وہ اسے سن بھی لیں گی۔ جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت تکرار کرتے ہوئے چلے گئے، اور پولس پورے 2 برس اپنے کرایہ کے گھر میں رہا اور ان سب سے ملتا رہا جو اس کے پاس آتے تھے، اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا، اور خداوند یسوع مسیح سے متعلقہ باتوں کی تعلیم دیتا رہا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔